अभी भी ये अनुभव हो कि आज या कल में बारिश आ जाएगी, क्योंकि ये संदेश मेरा जो है उस परमात्मा से डायरेक्ट है। ये तो ऐसे ही बोलेंगे, हमने तपस्या की है इसलिए बारिश हुई है। हाँ। गांव वाले इस पे विश्वास करेंगे। अच्छा। और विश्वास बढ़ता जाएगा, इनका चंदा वगैरह जो आता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे आप तप कर रहे होते हैं, अगर कोई नेगेटिव कुछ सोचता है, ऐसा भी हमें पता चला था कि आप डंडा लेकर उनकी पिटाई भी करते हैं। हम उसको प्रसाद मानते हैं। आप जो डंडा पिटाई कह रहे हो वो डंडा पिटाई नहीं है, एक्चुअली वो साधु की वाणी अटपटी झटपट समझे ना कोई, झटपट जो समझे वो लटपट से होए। कहते हैं कि भाई ये साधु जी को ना उस चीज़ से जो लेप लगा रखा है उससे ठंडक मिलती रहती है, दोनों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही हमारा ध्यान लग जाता है, उस ध्यान के बाद में मुझे ये पता नहीं चलता एक्चुअली मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं मरा हूँ या जिंदा हूँ, मुझे नहीं पता चलता। आपने शिक्षा अभी कहाँ तक ग्रहण कर रखी? क्योंकि आप इंग्लिश के शब्द बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप ग्रेजुएट हैं। देखिए, ये मेरा अंदरूनी मामला है, इसके विषय में मैं आपको नहीं बता सकता। हालांकि अगर बात करें जो एचयू के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मदन खीचड़ जी, वो भी मौसम विभाग के जो प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मौसम विभाग का अनुमान हम लगाते हैं, साधु जी ने भी अपना अनुमान लगा दिया है। आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखो, अनुमान तो साधु का सही है, जब लगा दिया तो सही लगाया होगा। ये 1008 हैं तो ये 108 हैं, इनका मतलब क्या होता है हमें नहीं पता। और जब हमने इंटरव्यू लिया तो इंग्लिश के भी कई शब्द बोल रहे थे, उम्र पूछी तो 46 बताया, एक्चुअली, थैंक यू, इस तरह के शब्द, तो हमें लगा पढ़े लिखे हैं। जब हमने उनसे पूछा कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है तो बोला ये मेरा अंदरूनी मामला है, ये श्रद्धालु हैं। अब जैसे ही ये बाबा जी का सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से ये उठा दिए जाएंगे, राख वगैरह, फिर ये नॉर्मल जगह हो जाएगी, कोई भी यहाँ जा सकता है। लेकिन अब ये थोड़ी पवित्र जगह है। फिलहाल हिंदवान गांव में HN24 की टीम पहुंच गई है और यहाँ पर एक बाबा जी थे जो धूना लगा करके बैठे थे। फिलहाल आज जो है उनका समापन है धूने का, और इस वक्त हम पहुँच गए हैं उनके नज़दीक। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कितने दिन का धूना था, क्या उनका नाम है, सारी बातें उनसे चर्चा करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय दे दीजिए सर एक बार। मैं स्वामी सुखदेवानंद, सेवार्थ अखाड़ा हिंदवान, नगरी हिंदवान से। अच्छा सर, आप धूने पे बैठे थे, कितने दिन का धूना था ये थे जी 31 धुने थे और 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए बैठे थे, 31 धूने लगा करके। अच्छा, कौन से अखाड़े से किससे जुड़े हुए हैं जी आप? हम हैं जी कबीर अखाड़े से, सेवार्थ जो अखाड़ा हमारा है कबीर अखाड़े से, हमारा जो अखाड़े के नाम से जो है चलाते हैं, हमारा अखाड़े के नाम से खड़ा अच्छा है। बाबा जी, इस धूने से या जिस समाधि पे या जिस तप पे आप बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, इससे क्या समाज को संदेश देना चाह रहे हैं आप? जी, मैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो मैंने तप किया, मैं हर वर्ष तप करता हूँ। इस वर्ष भी मैंने किया। पिछली वर्ष जो है ना कोरोना काल के चलते मैंने जो तप किया, तो मेरा इतना परमात्मा के प्रति श्रेय रहा कि हमारी नगरी में कोई भी कोरोना काल में किसी की डेथ नहीं हुई, न ही कोरोना हमारी नगरी में आया, जो कि पिछले भी मैंने 21 धूने और 21 दिन के लिए किया था। और प्रॉपर परमात्मा की ध्यान शक्ति से अभी भी ये अनुभव हो कि आज या कल में बारिश आ जाएगी, क्योंकि ये संदेश मेरा जो है उस परमात्मा से डायरेक्ट है। तो उससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। जो हम जिस इच्छा की जाहिर करते हुआ इच्छा हमारी पूर्ण होती है। अच्छा, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहीं से हूँ, हरियाणा से। मेरा जन्म स्थान जो है सिपर गांव है, भुवानी खेड़ा हल्का है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, आपने बताया आप यहाँ पर धूना लगा के बैठे थे 21 दिन से, इससे पहले आप कहाँ लगा चुके हैं? इससे पहले मैं बालसमुद्र रोड पे था, अपना आश्रम, इसकी नगरी थी, नगरी के कोने पे बैठा था। मैं इस नगरी की सेवा में पिछले 20 साल से हूँ कि मेरी इच्छा ये थी कि मैं कोई नगरी में जाऊँ, और जो शक्ति का जो मुझे आवाज़ था, उस शक्ति ने भी मुझे संदेश दिया था कि आपको बाबा जी एक नगरी मिलेगी, और नगरी का किनारा पे होगा, जोड़ भी होगा। ऐसी ऐसी लोकेशन जो है मुझे पहले मिली, वो मुझे आप साक्षात मिली हुई है। आप खुद किसको अपना गुरु मानते हैं? मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री ओमानंद जी हैं, जिनसे मैंने दीक्षा और शिक्षा पाई। गुरुजी थे वो लाइफ लेक्चर नेवी के कैप्टन थे, जो समाधि ले चुके हैं। मैंने उनसे दीक्षा पाई थी, उन्हीं से मैंने अपना शिक्षा ली थी, उन्हीं से मैंने भगवान। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जैसे आप धूने पे बैठे हैं, ऐसे ही गावड़ गांव में भी एक सुरेंद्र जी हैं जो वहाँ पर धूने पे बैठे थे। उन्होंने, जैसे आपने 31 लगा रखे, उन्होंने 21 लगाए हुए थे। तो ये जो धूने लगा के तपस्या बैठते हैं, एक तपस्या दूसरी भी होती है, यानी कि पर्वतों पे जा करके, तो इस जो खास तपस्या को क्या नाम दिया जाता है, धूना लगा के जो तपस्या आप लोग करते हैं? देखिए, ऐसा है जी, किसी संत ने रास्ते जो है अनेक है, मंजिल एक है, और रास्तों से कोई भी किधर से, अब अगर हिसार मुझे जाना है तो इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ, पर कोई ऐसा संत मिले जो कि डायरेक्ट रास्ता दिखाए, हम तुरंत उस मंजिल तक पहुँच जाए। ये अपनी अपनी साधना है।
कोई 1008 भी कर रहा है, कोई 2008 भी कर रहा है, कोई 101 भी कर रहा है, कोई 51 भी कर रहा है। हमारा तप जो होता है ना, डिग्री के हिसाब से हम तप को ढालते हैं, कितना हम उस पर खरे उतर सकते हैं, कितना हम कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं। वो एक साधना की बात है जी, जो जिसका मन जहाँ लगे। कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त, अपनी अपनी मस्ती है। ये मस्तों की फकीर है कि पता किसको कहाँ ध्यान में आ जाए। कोई पहाड़ों में भी जाके तप करके तृप्ति नहीं पा सकता, कोई सब कुछ रहते हुए भी तृप्ति पा सकता। अच्छा, ये भी हमने सुना था कि जैसे आप तप कर रहे होते हैं, अगर कोई नेगेटिव कुछ सोचता है, ऐसा भी हमें पता चला था कि आप डंडा लेकर उनकी पिटाई भी करते हैं। क्या ये सच है? ये नहीं है जी, क्योंकि मेरे कुछ सेवक हैं, हम उसको प्रसाद मानते हैं। आप जो डंडा पिटाई कह रहे हो वो डंडा पिटाई नहीं है, एक्चुअली वो साधु की वाणी अटपटी झटपट समझे ना कोई, झटपट जो समझे वो लटपट से होए। तो मेरे कुछ प्रिय शिष्य हैं जिन पे मेरा गुस्सा आता है, वो प्रेम बोलता है, वो गुस्सा नहीं होता है, वो प्रेम होता है। मैं खुद भी, मेरे खुद को भी लगते हैं, ऐसा नहीं भी और किसी को, खुद को भी लगते हैं। वो एक प्रसाद के रूप में होता है। मैंने जोर से मार के देखा है, हल्का मार के देखा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। कुछ पल के बाद आप देखोगे बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। मतलब आप अपने शरीर को कष्ट देते हैं लोगों की सेवा के लिए, आप इस संसार में जो है हर कोई सुखी रहे उस चीज़ के लिए अपने आप को कष्ट देते हैं। क्योंकि जो 45-40 डिग्री का टेम्परेचर ऑलरेडी चल रहा है जून के महीने में, और ऊपर से आप धुने लगा करके लगभग 80-90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता होगा, तो ऐसे में अपने शरीर को किस प्रकार से आप मेंटेन करते हैं कि उन लपटों से बचने के लिए? साधारण आदमी ये नहीं कर पाता, तो आप कैसे अपने आप का बचाव करते हैं? देखिए, आज कबीर जयंती है, कबीर साहब का एक दुआ है, क्या किया तुम्हें आए के, क्या कहोगे तुम जाके, ना इधर के रहे ना उधर के, बीच में मुंड मुंडाए। कहने का तात्पर्य मेरा ये कि संत का काम है साधना करना, संत का काम है नगरी को उतारना, संत का काम है शिक्षा देना, संत का काम है आशीर्वाद देना, संत का काम है अपने आप को कष्ट देना और दूसरों को फल देना। क्योंकि इस कार्य के लिए आए हैं धरती के ऊपर, हमें वो कार्य करना चाहिए। उस कार्य से अगर बचते हैं तो हम संत नहीं हैं, हम ढोंगी हैं फिर। अच्छा बाबा जी, हाँ, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारे साथ बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि ये भी बाबा जी से जाके पूछना कि आप जो लपेटते हैं शरीर पर, राख लपेटते हैं या कोई जो भी उसको बोलते हैं, उससे आपको ठंडक मिलती है। तो ये कहते हैं कि भाई ये साधु जी को ना उस चीज़ से जो लेप लगा रखा है उससे ठंडक मिलती रहती है, दोनों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्या सच है ये? देखिए, ये हमारी बबूत है और बबूत में औषधि होती है, क्योंकि कई जड़ी बूटी डाल करके हम उस दोनों को चेतन करते हैं। तो उसकी जो बबूत होती है ना, वो हमारे ये बाल जो रूम होते हैं ना, उनके अंदर जाती, वो उनको जाते एंटिक सेप्टिक यानी कि एंटी मेडिसिन जो है, जो हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो हमारी वो पूरी करती है। तो किस चीज़ का लेप लगाते हैं? वही बबूती हमारी, जो हम बबूती जो हमारा धुना जो चेतन करता हूँ, धुने में एक्चुअली जो उपले होते हैं ना, वो एक बबूत बनती है, बसम बनती है। उसी के अंदर हम जो है औषधियों की वो बनाते हैं, अपनी क्या बोलते हैं, जो हवन करते हैं सामग्री, कम से कम भी नहीं सोचना है, 51 प्रकार की जो है सामग्री मिला करके उसकी हम समाधि वो तैयार करते हैं, जो आहुति डाल करके उसको चेतन करते हैं। उसके बाद जो अग्नि आती है, आप कह रहे हो लगता है, ऐसी बात नहीं लगती है, हमारे भी लगती है, पर वो जो है कुछ पल के लिए, जैसे ही हमारा ध्यान लग जाता है, उस ध्यान के बाद में मुझे ये पता नहीं चलता एक्चुअली मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं मरा हूँ या जिंदा हूँ, मुझे नहीं पता चलता। मेरा बस जब ध्यान टूटता है, जब मुझे ये पता लगता है मैं वापस आ गया। अच्छा सर, आपने शिक्षा भी कहाँ तक ग्रहण करा? क्योंकि आप इंग्लिश के शब्द बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप ग्रेजुएट हैं। देखिए, ये मेरा अंदरूनी मामला है, इसके विषय में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये कुछ पल होते हैं। बाबा जी के कुछ दिए हुए वचन है, एक दो इंग्लिश के। उम्र आपकी कितनी होगी बाबा जी? हाँ, ये 46। जी। अच्छा, तो आज समापन है, आप कल उठे थे या आज उठे हैं समाधि से? आज अभी कुछ थोड़ी देर पहले अभी बस आए उठ करके। तो अब क्या प्रोग्राम है आज? क्या आपने सुना है हमने कोई मंत्री जी भी आ रहे हैं? हाँ जी, पूर्व केंद्र की मंत्री जी पहुंच रहे हैं अभी, मुझे भी अभी बताया है। और इसके बाद तुरंत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, बढ़िया गर्मा गर्म आपको जलेबी खिलाएंगे भंडारे में, और प्रसाद है, दाल रोटी खिलाएंगे आपको, प्रसाद खिलाएंगे अभी तुरंत। चलिए ठीक है, HN24 से बात करने के लिए आपका बहुत 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 आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर पहुँचे, मेरे ओर से मेरे आशीर्वाद आपको बना रहे। मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल तरक्की करे और आप अच्छी अच्छी खबरें करे। अपना नाम और एक बार दोबारा से मैं स्वामी सुखदेवानंद, सेवार्थ अखाड़ा हिंदवान,
और मेरे गुरुजी हैं स्वामी ओमानंद जी, लाइफ लेक्चर, नेवी के कैप्टन वो रहे, उनसे मैंने दीक्षा और शिक्षा पाई है। और मेरे साथ रहते हैं माँ साध्वी कमलानंद जी, जो कि इस आश्रम के संचालन करते हैं। और भी साध्वी हैं कृष्ण हमारे साथ, दर्शनानंद जी इनकी शिष्य है महाराज जी की। और भी बच्चे हैं जो हमारे पास रहते हैं, कईयों का सहयोग है, कईयों का साथ है, और पूरी नगरी हमें पूरा सपोर्ट कर रही है। 2 मिनट के बाद साध्वी जी से भी कर लेते हैं। नमस्कार जी, अपना परिचय दे दीजिए एक बार। महाराज कमलानंद। अच्छा, तो आप क्या सामाजिक संदेश देना चाहते हैं? ये जो धूना लगाकर बाबा जी बैठे हुए थे सुखदेवानंद जी, हालांकि इनका कहना है कि मौसम टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव आ गया है। हालांकि अगर बात करें जो HAU के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मदन खिचड़ जी, वो भी मौसम विभाग के जो प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मौसम विभाग का अनुमान हम लगाते हैं। साधु जी ने भी अपना अनुमान लगा दिया है। आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखो, अनुमान तो साधु का सही है, जब लगा दिया तो सही लगाया होगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अभी तो यहीं से ही हूँ। यहीं रहते हैं। थोड़ा कम बोलना पसंद कर रहे हैं आप, बोलना नहीं चाह रहे? बोलना तो चाह रही हूँ, पर तो महाराजों ने सब कुछ बोल ही दिया, फिर क्या बोलना चलिए है। कोई बात नहीं। इधर सेवा करने से ऊपर लग। चलिए, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु हैं, लेडीज़ यहाँ पर बैठी हुई हैं। चलिए कुछ बात करते हैं, साध संगत से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, राम राम माता जी, इसी गांव से हो? हाँ। तो ये माता जी हैं, ये जो बाबा जी यहाँ पर बैठे थे, आपको क्या लगता है जो ये बैठे थे, ये किस उस वजह से बैठे थे? गांव की सुख शांति के लिए बैठे थे? क्या आपके कोई रोग वगैरह है, या सिर्फ इनको सुनने के लिए आए हैं आप यहाँ पे? रोग वगैरह भी है और सुनने के लिए भी आए हैं। अच्छा, गाँव की सुख शांति के लिए आए हैं। कलाकार। हाँ जी, आप क्या कहना हर चाहते हैं? चीज घटे जी, रोग भी कटे, पुण्यदान भी करे, एन सही करे, सारे काम भी रहती है। कहाँ पर बैठे थे? धूणे कहाँ पर लगे हुए हैं? यहाँ पर है जी। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं सीधा उस लोकेशन पर जहाँ पर धूणे लगे हुए थे, वो देख सकते हैं आप। चलिए वहाँ पर चलते हैं सीधा, आ जाइए मेरे साथ। स्पष्ट बारीता, स्पष्ट शब्दों में आप देख सकते हैं भाई, गांव हिंदवाड़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज जो है धूणे से उठ चुके हैं बाबा सुखदेवानंद, जैसा इन्होंने कहा कि आज मैं प्रस्तुति देकर धूणे से उठ चुका हूं। और आज जो है भाई इनकी शक्ति देखिए, इनकी पावर देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी इन्होंने इन्वाइट किया हुआ है। और ज़्यादा तो नहीं है, सैकड़ों की संख्या में भीड़ है, लेडीज ज़्यादा है, पुरुष कम है। तो ये वो धूणे हैं जहाँ पर ये बाबा जी बैठे थे। आप देख सकते हैं, हम आपको लेकर के गए थे गांव गावड़ के अंदर, वहाँ पर गोड़ाई में बैठे थे। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग लगा रखे हैं, कुछ सिलक रहे हैं अभी भी और कुछ बुझ चुके हैं। आइए आपको एक बार दिखा देते हैं अंदर का टेम्परेचर कैसा है। रास्ता देख लेते हैं कहाँ से, वहाँ से रास्ता। आ जाइए मेरे साथ एक बार। इस लोकेशन पर ये बैठे थे और पीछे भंडारा लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये इन्हीं की फ़ोटो है। इनका नाम है, जिनका भी हमने इंटरव्यू लिया, इनका नाम है श्री श्री 108। 108 का मतलब हमें पता नहीं है, हो सकता है माला के अंदर मणिये हों। ये हैं सुखदेव नंद जी महाराज, ये हैं इनके गुरु, ये हैं जिनका नाम है ब्रह्मलीन श्री श्री 1008। ये 1008 हैं तो ये 108 हैं। इनका मतलब क्या होता है हमें नहीं पता। और जब हमने इंटरव्यू लिया तो इंग्लिश के भी कई शब्द बोल रहे थे, उम्र पूछी तो 46 बताया, एक्चुअली, थैंक यू, इस तरह के शब्द। तो हमें लगा पढ़े लिखे हैं। जब हमने उनसे पूछा कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, तो बोला ये मेरा अंदरूनी मामला है। हमने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। कह रहा अब आपको लेकर के चलते हैं, आ जाओ धुएं के अंदर लेकर के चलते हैं। ये देखिए, अभी भी यहाँ पर एक में से धुआं उठ रहा है और बाकी सब ठंडे पड़ चुके हैं। और ये अलग अलग रखे हैं, आप देख सकते हैं, ये अलग अलग रखे हैं। हम एक गांव गावड़ में गए थे, वहाँ गोलाई में रखे हुए थे। हालांकि गर्मी यहाँ भी है, अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल बिल्कुल गर्म ज़रूर है ये जगह। और वो जो जगह दिख रही है वो एक लकड़ी का फट्टा है, वहाँ पर कलश रखा है, मटका रखा है, कुछ सूखी मालाएं गेंदे के फूल की, लोहे के जो चिमटे हैं उनके ऊपर लटकी, वहाँ बैठे थे और पानी है। देखते हैं इनका, देखते हैं इनका, ये श्रद्धालु हैं जिनकी पूरी आस्था है, ये श्रद्धालु हैं। हालांकि क्या है कि अब ये जगह पवित्र है। अब जैसे ही ये बाबा जी का सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से ये उठा दिए जाएंगे, राख वगैरह, फिर ये नॉर्मल जगह हो जाएगी, कोई भी यहाँ जा सकता है। लेकिन अब ये थोड़ी पवित्र जगह है। इन्होंने कहा कि भाई जूते पहन के नहीं जाना, तो खैर कोई नहीं, हम बाहर आ गए। लेकिन क्या है कि जब इनको उठा लिया जाएगा इस राख को यहाँ से, फिर ये नॉर्मल जगह हो जाएगी, इसको हटा दिया जाएगा।
चलो कुछ बात करते हैं कुछ लड़कों से। हिंदवान से ही हो? हाँ। क्या नाम है? रवि। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। शर्मा मत आपसे एक बात पूछनी है। आप पढ़ते हो स्कूल में, ये जो बाबा लोग जो काम कर रहे हैं इनसे आपको क्या लगता है, ये क्या मानते हो इनके बारे में? कुछ है तक शक्ति है या वैसे ही शक्ति है हैं? मानते हो? हाँ शक्ति है। क्या शक्ति है? उड़ सकते हैं ये? उड़ सकते हैं ऊपर? नहीं हाथ से आग छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं छोड़ सकते। फिर क्या शक्ति है? वो तो पता नहीं क्या शक्ति है, देख लो आप। 21 दिन हो गए यहाँ पर बैठते हुए, 21 दिन हो गए बाबा जी को बैठते हुए, पता नहीं क्या शक्ति है। अच्छा चलो एक थोड़े और बड़े भाइयों से बात करते हैं। आप यहाँ के नहीं हो, लेकिन यहाँ के तो नहीं हो तो हरियाणा के इंसान हो। मुझे बताओ इनको क्या मानते हो आप? ये जो बाबा लोग होते हैं ये कह रहे हैं हमने तपस्या में बैठे थे इसलिए मौसम ठंडा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वैज्ञानिकों ने पहले बता दिया था। वैज्ञानिकों ने तो पहले ही बता दिया था। मौसम विभाग के वैज्ञानिक कहेंगे 14 जून के बाद मानसून आएगी। हाँ, अब 15 तारीख के बाद 20 तारीख तक हल्की हल्की बारिश आंधी आने की संभावना बता चुके हैं वो फोन में। ये तो ऐसे ही बोलेंगे हमने तपस्या की है इसलिए बारिश हुई है। गांव वाले इस पे विश्वास करेंगे और विश्वास बढ़ता जाएगा, इनका चंदा वगैरह जो आता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। और ये अंदरूनी बिजनेस है, ये एक तरह का बिजनेस ही होता है। मैं यहाँ चप्पल लेके जा रहा था, इस गांव के 2 भाई आए, बोले चप्पल लेके नहीं, चप्पल लेके नहीं। अच्छा ये क्या, ये राख जब उठा देंगे ना फिर यहाँ बच्चे यूं ही खेलते फिरेंगे इस चप्पलों के साथ में, गुल्ली डंडा, कोई मारेगा कोई बंदूक खेलेंगे ना यहाँ पे। हाँ वैसे यहाँ पे आप 15 दिन बाद देख लेना कोई कुछ नहीं मिलेगा वैसे जैसे। बस ये आज का ये सब उठ जाएंगे, यहाँ सफाई हो जाएगी, ये जोड़ है आपका, भैंस नुहाना होंगे सारे। हाँ सब वैसे वैसे ही मिलेगा, ये बस एक तरह का बिजनेस ही है। बिजनेस ही है। हर आदमी 10-10 रुपए भी दे के जाता होगा तो कितने इकट्ठे हो जाते ये हैं। इनके ऊपर अगर 2 नंबरी काम चल रहा हो तो भी कोई ब्लेम ना पड़े, इसलिए ये चंदे में आ गया, इस तरह कहने का अभिप्राय यही होता है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है, बड़े बड़े बाबाओं की अगर बात करें, एक बाबा का नाम सुना है तुमने, सिरसा वाले बाबा का? सिरसा वाले बाबा का नाम राम रहीम। राम रहीम जेल में है। हाँ है। एक बाबा आशाराम वो भी है जेल में है। बाबा रामपाल वो भी जेल में है। एक चिन्मय आनंद होता था वो भी जेल में वो है। भी इसी तरह। तो मतलब जनता का विश्वास जीत के आगे बढ़ने के लिए यही इसलिए और तपस्या एक कर रहे चीज हैं। और दोस्त है, जितने भी ये माताएं हैं सारी कम पढ़ी लिखी हैं, है ना? यही इनको खुद पे भरोसा नहीं है, दूसरे पे भरोसा इसलिए आ रही है, एक दूसरे को देख के आ रही है, ना कि ये अपने विश्वास पे आ रहे हैं। ये जैसे बोल रही है चलते हैं वहाँ पे, वो बोल रही है एक दूसरे को देख के चलो चलते हैं, देखने के लिए चलते हैं। कोई फिर एक ने 10 रुपये दिए, दूसरी ने 20 दे दिए, तीसरी ऐसे करके बढ़िया काम चल जाता है। हाँ इनका बढ़िया काम चल जाता है। घर वालों ये सोचते हैं 10 में क्या जाता है 20 में, ये नहीं देखते भी 10 रुपये कहीं और बढ़िया जगह लगाए। तो देखिए भाई बात तो यही है जो इस लड़के ने बताई, मैं तो दाद दूंगा इसके कॉन्फिडेंस की। तो लेकिन भाई संसार है, एक बात कहते हैं प्रकृति है, इस संसार में हर प्रकार के लोग हैं। वहाँ भंडारा चल रहा है, लोगों को बच्चों को खाने के लिए चीज़ें मिल रही हैं, प्रसाद मिल रहा है तो लोग आ रहे हैं। लेकिन पीछे इसके मोटिव क्या है, क्यों ये जो है 21वीं सदी में भी पहले सैनिवास फिर गावड़ अब हिंदवान, और ये तो हम लोग आ रहे हैं आसपास। पता नहीं इस भारत देश के अंदर कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से गाँव में, कहाँ पर क्या क्या होता है। इस तरह की चीज़ें जो है किस ओर लेकर जा रही हैं इस देश को, ये आप लोग सोच सकते हैं। ये आपके ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। फिलहाल मैं इजाज़त लेता हूँ, देखते रहिए HN24 न्यूज़ और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगर इस तरह की तार्किक चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, धन्यवाद।